अच्छा, जो रीच के मनाज़र पहले सोशल मीडिया पे और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी देखे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली इस हालत में रीच रखा हुआ था चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने, क्योंकि जो मदारी के पास हमने बचपन में रीच देखा हुआ है ना, मदारी क्या होता है? वो जो सड़कों पे लेके घूमते हैं, डू यू रिमेंबर? वो बेहतर, वो इससे 50,000 गुना बेहतर कंडीशन में होता है। दिस इज सो सैड एंड आई एम सॉरी, अभी तक हम कावन कर रहे हैं लेकिन बड़ी बदनामी हुई है हमारी, और अब तो बबलू और सूजी के बाद तो कुछ भी नहीं रहा हमारा, तो मजीद फेदर्स इन द कैप लगने वाले हैं एंड नॉट गुड वंस, एंड दीज आर नॉट ऑनर्स दैट वी वांट। तो कावन के बाद जी सूजी और बबलू भी पाकिस्तान से जा रहे हैं। 2 रीछों के मामले पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया और चिड़ियाघर केस की समाअत के दौरान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के वकील ने बताया कि बबलू और सूजी को जॉर्डन की सेंचुरी भेजा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कावन, सूजी और बबलू हमेशा पाकिस्तानी अवाम के सफ़ीर रहेंगे। हुकाम के मुताबिक दोनों रीछों को जल्द उर्दन यानी जॉर्डन मुंतकिल करने के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान में सेंचुरी बन जाएगी उन्हें वापस ले आएंगे। कितना मुश्किल काम है वैसे हमारे, नहीं होने वाला ये सीन, रहने दे उनको जहाँ वो जा रहे हैं। सेंचुरी जब बन जाएगी ना तो नए जानवरों से हम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ इतना खूबसूरत जोग्राफिकल ट्रेन है और आई एम श्योर कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर मौजूद होगी, तो क्यों उठा के इन लोगों को बाहर भेजे जा रहे हैं? क्योंकि चकवाल में सेंचुरी एक है भाई, अगर है तो उसका जायजा लेना चाहिए और फिर वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। मतलब है कि ये जो हालत माशाल्लाह चिड़ियाघर में थी, ये तो और ख़ास तौर पे जब बार बार आपको याद दिलाते हैं कि ये एक्चुअली चिड़ियाघर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग चिड़ियाघर इन पाकिस्तान। लेकिन स्टनिंग लोकेशन इंसानों के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो वहाँ जानवर रह रहे थे वो कितनी बुरी हालत। ये याद है आपको ये जो दम घुट गया था शेर का? ये तो दिस वाज अ पेनफुल सीन। ये आपको याद है ना, कुछ महीने पहले आग लगा दी थी, इसी साल हुआ था, पिछले साल की बात है। खैर एनीवे, अब आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इन 2 रीछों की जिनकी बात हो रही है, इनके जाने के बाद मरगजार चिड़ियाघर बाकायदा बंद हो जाएगा। दूसरी जानिब जरा ये भी सुन लें, पेशावर की चिड़ियाघर में मौजूद ज़राफ़ा जान से चला गया, सो इट डाइड। और हुकाम के मुताबिक ज़राफ़ा वायरल इन्फेक्शन का शिकार था जिसका इलाज किया गया लेकिन वो बच ना सका। मतलब कितना आसान है कहना, बस हम तो कर रहे थे, इतना बड़ा जानवर। अच्छा, ये एक और ज़राफ़ा है और आप इससे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको कीमत बताता हूँ, 1 करोड़ रुपए का आता है एक ज़राफ़ा। 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत होती है। और पाकिस्तान में चिड़ियाघरों के हालात ज़ाहिर बता रहे हैं कि जानवरों की रिहाइश गाहें जो हैं उनके मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास लाहौर में मौजूद है, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद का जो चिड़ियाघर का हाल हमने देखा है। भाई लाहौर में हम बचपन से बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे जा रहे हैं उस चिड़ियाघर में, वहाँ पे जानवर बेहतर हालत में हमें हमेशा नजर आएंगे। ब्यूटीफुल चिड़ियाघर, वो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन ज़राफ़ा खास तौर पे देखिए, अब एक तो 1 करोड़ का एक ज़राफ़ा होता है, अब एक तो बेचारा मर गया, अब 2 रह गए हैं वहाँ। और आपको पता है लोगों ने प्राइवेट अपने घरों के जूस जो हैं, रिमेंबर वी शोड सम पिक्चर्स, जहाँ जिराफ्स प्राइवेटली अपने गार्डन में लोगों ने रखे हुए हैं। 1-1 करोड़ का एक जिराफ है और पता नहीं उसकी क्या टेक केयर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आई डोंट थिंक वी आर इक्विप्ड फॉर दैट। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन पाकिस्तान की मैनेजर और हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आयशा साहिबा। हुमैरा साहिबा बहुत शुक्रिया। हुमैरा साहिबा, फैसला हो गया है कि अब सूजी और बबलू को उर्दन गालिबन भेज रहे हैं। अब इन जानवरों के लिए होपफुली कुछ आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसी, या फिर हम टेक केयर ही नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे साथ ट्रेजेडी है? जो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की जो रिलोकेशन के तनाजुर में, इससे पहले आई थिंक जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि क्या इससे हमारे मसले का जो एनिमल वेलफेयर का है पाकिस्तान के जूस के अंदर वो हल हो जाएगा इस तरह के इकदाम से। क्योंकि हमें जो है वो बड़ी पिक्चर को सामने रखते हुए जो है जूस के जो है वो इश्यूज को देखना चाहिए और एनिमल जो कैप्टिविटी में है उनको देखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जू स्टैंडर्ड्स की कमी है ना, जो बेसिकली आपको एक बेसिक हस्बेंड्री से लेकर के जानवरों को रखने से लेकर के जो है स्पेसिफिकेशन से मुख्तलिफ अनवा की इकसाम से वो ज़रूरत है। तो अगर हम इसको अचीव करने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर गालिबन 1 या 2 जानवरों को भेजकर शायद हम वो एक वेलफेयर या वो बेहतरीन स्टैंडर्ड जो है वो एनिमल के कैप्टिविटी में बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे।
हुमैरा, आप हमसे ये बात कर रही थी और साथ साथ हम उन रीचों की हमने वीडियो भी चलाई हुई थी, तो बेचारे अब तो एक रीच का एक बड़ा रोब होता है और बड़ी एक चीज़ होती है, तो दे वर लुकिंग सो सैड कि अफसोस होता है। अच्छा हुमैरा, ये भी बताएं कि एक जिराफ की भी कल मौत हुई है और फिर ऑब्वियसली कावन, सूजी और बबलू का तो हमें पता ही है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो पाकिस्तान में चिड़िया घरों की हालात बिल्कुल ठीक नहीं। WWF जिस इदारे को आप बिलोंग करती हैं वो भी यही समझते हैं कि मे बी वी आर नॉट इक्विप्ड पाकिस्तान में कि हम जानवर इस तरह रख सकें। देखिए जी, WWF जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन पे काम करती है, जो कि वाइल्ड लाइफ के उनके कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पे हैं। लेकिन हमारा मानना ये भी है कि अगर जू अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए बनाए जाएं, तो वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर और इवन जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो जो जूस हैं पाकिस्तान में, WWF समझता है कि उनको जो है अपने वेलफेयर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है और हमें पाकिस्तान में एक जू लेजिस्लेशन चाहिए जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि आप बेसिक हस्बेंड्री, उनकी इंक्लोजर स्पेसिफिकेशन जो है आप उसकी गाइडेंस और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करे। अच्छा, ये लेजिस्लेशन का जिक्र हो रहा है और स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। अब ये बताएगा कि अब तासुर ज़ाहिर बन रहा है कि चिड़ियाघर को ख़त्म होना चाहिए, बज़ाहिर हुकूमत भी इसके हक़ में नज़र आती है। तो क्या जानवरों को पेश आने वाले मसाइल का वाहिद हल यही है? क्योंकि अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हम अपने जू स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाएं ताकि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली, जिस तरह हमने ये जानवर असली अपनी आंख से देखे हैं, वो भी इनको देख सकें, कुछ लर्न कर सकें। बिकॉज ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं, एजुकेशन मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जूज, अगर जो चिड़ियाघर हैं उनका ह्यूज पोटेंशियल है लोगों में अवेयरनेस और जो है एनिमल्स के बारे में और उनकी वेलफेयर के बारे में। तो जूज को ख़त्म करना शायद मसले का हल नहीं है, क्योंकि उनकी इस अहमियत की वजह से और बहुत सारे केसेस में जूज जो हैं वो वाइल्ड लाइफ जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का काम भी करते हैं। एंड अगेन आई रीएम्फसाइज उसी पॉइंट के ऊपर कि अगर हम अपने जूस के स्टैंडर्ड्स और एनिमल्स की वेलफेयर इंप्रूवमेंट करने पे काम करें तो परहैप्स पाकिस्तान जो है इन बहुत सारे इश्यूज को और इस डिबेट को जो है वो ख़त्म करने की तरफ जो है ना वो लेके जा सकता है। सो मे बी चिड़ियाघर ख़त्म करना मसले का हल नहीं है। वी नीड टू हैव बेटर जू लेजिस्लेशन और इनको बेहतर सहूलियात देने की ज़रूरत है। वैसे अगर तो इसमें खुद जो हमारी कोर्ट्स हैं वो ना इन्वॉल्व हुई होती ना कावन को बचाने में या उसको रिहा करने में, तो फिर मुझे जू लेजिस्लेशन पे थोड़ी सी हंसी आ जाती, क्योंकि माशाल्लाह लेजिस्लेशन वैसे ही देख लें कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। लेकिन शायद जूस के हवाले से एंड ऑल्सो बिकॉज बड़ी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर रही हैं बिकॉज ऑफ कावन, इट मेड बिग न्यूज़। तो लिहाजा वी हैव टू ट्रीट आई थिंक आवर एनिमल्स बेटर एंड ऑल्सो आवर पीपल।